एक बहुत ही ऐड देखा होगा आपने कि ट्राई का कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है बाल उगाता है और ये सब चीज़ें। तो वो जो भी ट्रीटमेंट लोग यूज़ करते हैं वो ये बताते हैं कि उनके ट्रीटमेंट में किट कौन सी आती है, जैसे कि बायोटिन वगैरह आती है, मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है वो आती है। और इसके लिए साथ ही और फाइनेस्टाइड वगैरह जो चीज़ें होती है, देखो होता क्या है, ये सब चीज़ें जो भी हैं इतना पैसा पंप किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कंपनी के अंदर इतना पैसा बाहर से फंडिंग आ रही है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, पता नहीं क्या इन्होंने ढूंढ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, यदि ऐसी कोई चीज़ होती तो ये समझो कि यदि कोई ऐसी चीज़ होती तो उसको किसी ऐड की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी बहुत ही जल्दी। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ कि जो बायोटिन को ऐड किया जाता है, जो भी कंपनी बायोटिन की गमी, बायोटिन वो, तो बायोटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके आपको बहुत ही लीस्ट किसी को ज़रूरत होती होगी। ये मतलब 1 इन 10,000 या उससे भी रेयर मतलब केस की डिजीज़ आप समझ लो, ठीक है, कि किसी को होता हो कि बायोटिन की डिफिशियंसी है इतनी ज़्यादा। तो डिफिशियंसी है यदि तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, अदरवाइज उस किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो भी वेजिटेरियन खाना खाता है, हर एक चीज़ जो भी आप खाते हो वेज नॉन वेज सब में ही मिलता है ये ऐसा कोई रियल चीज़ नहीं जो किसी में मिलता है किसी में नहीं मिलता। कोई वेज खाता है, प्योर वेज खाता है तो भी उसको बहुत बायोटिन मिलती है, नॉन वेज खाता है तो भी बायोटिन बहुत मिलती है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी समस्या है कि जिससे आप बायोटिन एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहे हो बॉडी पे। यदि एब्जॉर्व ही नहीं कर पाओगे तो सप्लीमेंट से भी बहुत ही कम एब्जॉर्व कर पाओगे, ठीक है। पहली बात यही है। तो ये चीज़ रिसर्च क्या, आजकल की रिसर्च पेड बहुत होती है कि यदि आपने एक चीज़ देख ली तो एक चीज़ किसी पे हो गई कि अच्छा इसकी कमी से ये हो रहा है, तो वो उस चीज़ को नहीं बताते, वो बताते हैं कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ खाने लगेंगे सब ठीक हो जाएगा। वो जिसके अंदर डेफिशिएंसी है, एग्जांपल समझो जिसमें किसी चीज़ की कमी है वो ठीक हो जाएगी, जिसमें कमी ही नहीं है उसको आप क्या ठीक करोगे। तो लोगों में, और दूसरी बात है कि जेनेटिक हो चाहे जो कुछ हो बाल उग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जेनेटिक के सामने कोई टिक नहीं पाया, और इसीलिए आज तक साइंस इस चीज़ को खोजने की कोशिश कर रही है कि क्या वो जीन्स है जिनको कंट्रोल किया जा सकता है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको पता करना है कि टीलोमर छोटा क्यों होता है, उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे लाइफ को की एक्सपेक्टेंसी को बहुत बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी के बाल उगाने के। फिर भी, और उसके बाद जो दूसरी बात है कि ये चीज़ आती है कि मिनॉक्सिडिल एक ऐसी मेडिसिन है जो मोस्टली सब पे काम कर ही जाती है, लगभग लगभग बहुत लोगों पे काम कर जाती है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसका लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट क्या है। इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है। और ये आपकी ये क्या था एक्चुअली में, ये जो मिनॉक्सिडिल है इसका साइड इफेक्ट ही है जो लोग देख रहे हैं। मिनॉक्सिडिल जब लगाया था तो मिनॉक्सिडिल एक्चुअली में बीपी लोअर करने की मेडिसिन थी जो आपके हार्ट रेट को धीमा करती है। जब ये धीमा करती थी, जिन लोगों को ये दिया गया उनमें कुछ लोगों ने बताया कि उनके हेयर ग्रो एक्स्ट्रा होने लगे, एक्सेस हेयर ग्रो होने लगे बॉडी पर और चिन पर और हेयर पे भी। तो ये लोगों ने देखा कि एक्चुअली इससे हेयर ग्रोथ का भी रिलेशन है। तो उन्होंने उसी चीज़ की टॉपिकल मेडिसिन बनाई कि उसको किसी सरफेस एरिया पर लगा सकते हैं, किसी खास सरफेस, जैसे हेड पे लगाना है या बियर्ड पे लगाना है। तो उसमें क्या करती है, वो उसी जगह से एब्जॉर्व होगी तो उस जगह से वो ज़्यादा एक्टिवेशन करेगी। लेकिन जब तक वो मेडिसिन आपकी स्किन से एब्जॉर्व हो के आपके ब्लड स्ट्रीम पर नहीं जाती तब तक वो काम नहीं करती। मैंने वो चीज़ यूज़ की है, मैंने मिनॉक्सिडिल बहुत टाइम तक यूज़ की, मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट होता है, बात बिल्कुल सही है। तो क्या ट्रायल में इस चीज़ का इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा, तभी तो लोग गारंटी देते हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और खासकर कुछ लोग इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि मैं 1 डेढ़ साल मैंने यूज़ किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं कई तरीके के साइड इफेक्ट्स मुझको दिखने लग गए, सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल 2% से। मैं इसके आगे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 2% वाला, इसके आगे इसका 5% 10% भी आता है। तो सिर्फ 2% से आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म में आप समझते हो कि एक्चुअल में बीपी लो होता है आपका। बीपी जब लो होता है आपकी हार्ट रेट तेज होती है, सोने आप जाओगे आपकी हार्ट रेट धक 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 तेज होगी, आपको लगेगा ये चीज़। आपने रात में लगा 1 डेढ़ घंटे के अंदर आपके ब्लड में वो आया पीक में, और उसके बाद में आपकी हार्ट रेट तेज हो जाती है। जो दूसरी बात है क्या, वो ये है कि आप जैसे इसको यूज़ करते हो तो इसमें क्या है कि कई बार लॉन्ग टर्म में ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे एक बंदे का ऐसा यूज़ हुआ था, उसने ओरल मेडिसिन लेता था, उसका फेशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए थे, वो काफ़ी मतलब अलग डिफरेंट लगने लगा था। उस चीज़ ने उस पर क्लेम किया कंपनी पर, वो जो भी मिनॉक्सिडिल बनाती थी, खासकर वो ओरल 2.5 mg यूज़ करता था टैबलेट। तो ओरल के केस में ये था, ये इतना नहीं है टॉपिकल के केस में, लेकिन फिर भी ये साइड इफेक्ट तो है। और ये जिनके में है वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, मैं नहीं सो पाता था उसको यूज़ करके, ऐसी चीज़ है। दूसरी बात है कि ये कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म में होते हैं, आप उस चीज़ को जानते नहीं हो। तो आपने इसे पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे और आपने निकाल दिया, ये जो चीज़ है ये सही नहीं है इस तरीके से कि जब तक आपकी डॉक्टर से इंटरेक्शन ना हो, वो हर एक चीज़ को ट्राई कर ले पहले। वो सारे आपके पे ऊपर जितने भी मेडिसिन आजकल आ रही हैं, जैसे ऐसी मेडिसिन हो गई कुछ प्रोकैपिल वगैरह हो रही, इन सब चीज़ों को यूज़ कर ले, जब कोई फ़ायदा ना मिले तब इस चीज़ पर जाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन सबको ही मैं देख रहा हूँ कि बड़े ईजिली प्रिस्क्राइब कर दी जाती है मिनॉक्सिडिल, इसमें क्या होता है, ऐसे तो कुछ नहीं होता है, तो सब अपने सर पर रगड़ रहे हैं। नहीं,
उसका तुम्हें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं पता है, लेकिन जाके पढ़ लो मिनॉक्सिडिल का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट दूसरा ईडी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है, खासकर मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साइड इफेक्ट है ये, और ये एक्चुअल में होता है, और ये साइड इफेक्ट भी मैंने फील किया था। मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ इस मेडिसिन को लेके, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, और इसलिए मैंने इस मेडिसिन को यूज़ करना बंद कर दिया गया। ठीक, तो ठीक है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोगों पर इफेक्ट नहीं होता, कुछ लोगों पर इफेक्ट होता है, कम लोगों पर होता है, लेकिन होता तो है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि 1000 लोगों ने खरीदा और 5% भी इफेक्ट हुआ, अब वो 50 लोगों पर हुआ, तो उन 50 लोगों के बारे में कौन बात करेगा? नहीं कोई बात करेगा ना। आप उन 900 लोगों के 900 950 लोगों के बारे में बात करोगे, उसमें से 200-400 लोगों का रिजल्ट आएगा, उन रिजल्ट को आप दिखाओगे, उनको जो दिखाने लायक रिजल्ट होता है, बाकी लोगों का रिजल्ट इतना नेग्लिजिबल होता है कि दिखाने लायक नहीं होता, तो उसकी बात नहीं की जाती। कंपनी का पैसा फंड किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है, तो चल रहा है सिस्टम। अब इस बात पे मुझको भी वो स्ट्राइक वगैरह दे सकते, कुछ भी दे सकते, खैर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो बात है मैं वो बता रहा हूँ। मैं कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि इस चीज़ का साइड इफेक्ट क्या है वो भी बताना चाहिए। ठीक है, कम से कम लिख के आना चाहिए पर्चे पे, जो लोग ले रहे हैं उनको लिख के आना चाहिए कि इस चीज़ के पॉसिबल साइड इफेक्ट भी हैं, लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट हो, सब वो कोई नहीं देता। ऐसी मार्केटिंग है, ये तो पूंजीवाद है। यदि ऐसे दिखाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? आप लोगे क्यों? अच्छा साइड इफेक्ट है तो फिर साइड इफेक्ट क्या क्या, आप जब जाओगे पढ़ोगे तो हॉरिबल साइड इफेक्ट आएंगे, फिर आप उस चीज़ को यूज़ ही नहीं करना चाहोगे, तो वो चीज़ दिखाई ही नहीं जाती। ठीक है, वो चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दी जाती है जब तक मासेस लोगों में ये चीज़ ना पता चले। तो इस तरीके से ऐसी जो भी फंडिंग है, जो भी एडवर्टाइज है, इसको देख के बहुत लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सच बताऊं, यदि यूज़ ही करना है, यदि कोई एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे तुमको, तो सीधे उसे ये बोलना है कि जो सिप्ला का आता है ना, ठीक है, टूगेन नाम से आता है 2%, मुझे वो प्रिस्क्राइब करो, क्योंकि वो भी जेनरिक है। ठीक है, तो वो जेनरिक यूज़ करेंगे, वो 300-400 रुपये का हो जाएगा, हम क्यों 1000-2000 रुपये खर्च करेंगे भाई, जब हमारे 300 रुपये में काम बनना और वही सेम चीज़ मिलने वाली। बायोटिन आपको 4-5 रुपये में इतनी सारी टैबलेट मिल जाएगी, तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकोगे। लेकिन कंपनी का इतना ऐड आ रहा है, और एक बात बताऊँ, ऐसी किसी भी, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि ऐसी किसी भी चीज़ जो एक्चुअल में वर्क करती है, उसको इतना ऐड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खासकर इस चीज़ में, क्योंकि इससे काफ़ी लोग अफेक्टेड हैं यार, इससे बहुत लोग अफेक्टेड हैं। ठीक, ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। धीरे धीरे हम लोग होमो फ्यूचरिस्टिक बनते जा रहे हैं, होमोसेपियंस से, और इसमें जिन चीज़ों की यूज़ नहीं है वो चीज़ें चली जाएंगी। एक समय ऐसा था कि इंसान में पूँछ हुआ करती थी, और वो पूँछ धीरे धीरे अवशेषी अंग बन गया। उससे बहुत पहले की यदि हम लोग बात करें तो अपेंडिक्स हुआ करता था एक्टिव, और उससे लोग पत्तियां खाया करते थे और वो उसको पचा लिया करते थे, घास फूस सब चीज़ खा सकते थे, जैसे आज भी जानवर खा सकते हैं, बट इंसानों के लिए वो अवशेषी अंग बन गया। ऐसे ही जो हेयर है वो भी अवशेषी अंग बनते चले जा रहे हैं, और इसलिए वो चीज़ें खत्म होती जा रही है बॉडी में, उसका यूज़ कम होता चला जा रहा है, तो वो जाने लग रही। दूसरी बात, एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा केमिकल्स है आपकी बॉडी में, हर तरीके से खाने से आ रहा है कि उससे भी चीज़ें रुक नहीं पा रही। तो या तो आपके जीन में ही कुछ म्यूटेशन किया जाए तो ऐसी चीज़ हो सकती है। बाकी यदि तुम कह दो कि ऐसा जेनेटिक नहीं है, कुछ भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। ऐसा होता होता तो सलमान खान को इतने ज़्यादा ट्रांसप्लांट नहीं कराने पड़ते, अक्षय कुमार को ट्रांसप्लांट नहीं कराने पड़ते, पीआरपी हो रही है और एक्सोसोम थेरेपी हो रही है, इतनी महंगी महंगी थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, इतनी इफेक्टिव थेरेपी, वो सब छोड़ के लोग ट्रायल घिसा करते हैं यार, सर पे ट्रायल लगाया करते और हो जाता सबका काम। ठीक है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी है सर्जरी कराने की, प्लाज्मा थेरेपी कराने की, बॉडी से प्लाज्मा निकाल के सर में इंजेक्ट कराने की। क्यों क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? क्योंकि वो चीज़ें काम करती हैं, ये चीज़ें काम नहीं करती। इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्राया काम करता है, कि हो सकता है भाई वो बहुत लोगों पे काम करता है, लेकिन बहुत लोगों का क्या जिन पे काम नहीं करता, जिन पे साइड इफेक्ट आते हैं, उनका क्या? उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो उनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि ऐसी जो चीज़ें यूज़ की जाती है, इनके अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो यदि यूज़ करो, यदि यूज़ कर रहे हो, तो एक अलग डॉक्टर, जो कि उनके डॉक्टर नहीं बल्कि एक अलग डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाओ, उससे बात करो, उससे को दिखाओ, डर्मेटोलॉजिस्ट को, तब यूज़ करो। यदि वो रिकमेंड कर रहा है तो इसको बोलो, वो रिकमेंड नहीं करते ऐसी चीज़ों को, वो अलग ही से मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, तब करें। जब ऐसा कोई करे, मिनॉक्सिडिल रिकमेंड करे, तो उससे कहना कि सर हमें जेनेरिक रिकमेंड करो, हम वही बाय कर सकते हैं खाली, और वो बहुत अच्छी कंपनी, सिप्ला बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, यहाँ से यूएस को सामान बेचती है, कुछ लोग अपने चीज़ें, अपनी बनाई हुई चीज़ को यूज़ करवाते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ, मैं ही अपनी कोई कंपनी खोलूँ जिसको मैं सेम चीज़ प्रोडक्ट वहाँ से मंगा के और उसी 300 रुपये की चीज़ को 1200 रुपये में बेचूंगा, सिर्फ एडवर्टाइजिंग के दम पे, और वो तुम लोग लोगे, तो ये चीज़ें होती हैं। अब तुम लोग कह रहे हो कि आपका बेचा क्यों लेंगे, असल मेरा बेचा नहीं लोगे, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि यदि कोई ऐसा बंदा भेजे जो बहुत ही, जिसके पास पैसा है, जिसने पूरे फंडिंग लगा रखी है जगह जगह, और 2-4 अच्छे हेयर वाले लोगों को लेके चले ऐड कराना, तो बस आप लोग लोगे। ऐसा होता है, वो सेम चीज़ें मिलती, 1200, 1500, 2000 की चीज़ें मिलती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपने खुद ही देखा, चाइना ने करके दिखाया कि कैसे उनके यहाँ की जो सस्ती चीज़ें थी, वही कंपनियाँ अपना बस थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ नहीं करती, बस थोड़ा मोड़ा उनको ऐड किया, टैग वैग लगाया और बेच दिया उसी चीज़ को। ठीक है, वो
1000-2000 रुपये की चीज़ वहाँ पे 40,000-50,000 रुपये की वो लोग यूरोप के नाम पे मेड इन यूरोप लगा के बेच लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ होती है, तो इस तरह की मार्केट स्ट्रेटेजी से आपको बच के रहना, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।